नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हाफ एडर। हाफ एडर होता क्या है देख लेते हैं। हाफ एडर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि दो इनपुट और दो ही आउटपुट पे वर्क करता है। मतलब कि इसमें जो इनपुट है वो हम दो देते हैं और हमें जो आउटपुट है वो भी दो ही मिलते हैं, दो डिजिट के मिलते हैं। मतलब कि कैसे, जैसे हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट एक्स और वाई है, हमने यहाँ पे दिए 0 0, तो हमें जो आउटपुट है वो दो डिजिट में मिलेंगे, जो कि कैरी और सम में होगा। इस तरीके से का ट्रुथ टेबल बनता है। ट्रुथ टेबल बनानी हमें आती है। एक्स और वाई हम ले लेंगे यहाँ पे, कैरी और सम लेंगे हम यहाँ पे। फिर इसको क्या करेंगे हम, जैसे कि 0 और 0 है, इसको बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं, 0 0 लिखते हैं। 0 और 0 को अगर हम सम करेंगे तो 0 आएगा, और अगर इसका कैरी लेंगे मतलब कितना बच गया हमारे पास, तो 0 ही बचा। फिर 0 और 1 को अगर हम सम करेंगे तो 1 आएगा, और 0 और 1 को जब हम सम करेंगे लेकिन कैरी क्या आया, 0 आ गया, इस तरीके से। फिर 1 और 0 को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, आया 1, लेकिन जो कैरी है वो हमारे पास 0 आ गया। फिर 1 और 1 को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और 2 को हम बाइनरी में लिखते कैसे हैं, 1 0, तो इसीलिए हम कैरी के नीचे 1 और सम के नीचे 0 लिख देंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया हाफ एडर। अब जो कैरी है उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बोल देते हैं, और जो सम है उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बोल देते हैं, MSB और LSB। जो हाफ एडर है वो 2 बिट पे वर्क करता है, मतलब कि 2 बिट का जो मेमोरी है वो ऑक्यूपाइड करता है इन द टर्म ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट। फिर बात करते हैं मिन टर्म्स की। हाफ एडर की मिन टर्म्स भी होती हैं, जैसे कि सम की मिन टर्म्स हो गई, ये वाली मिन टर्म्स, और कैरी की मिन टर्म्स। जहाँ पे 1 1 होगा सम में, जहाँ पे 1 1 होगा तो कहाँ पर है 1 1, इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, जहाँ पर 0 है तो 0 को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट। एस की मिन टर्म्स निकाल रहे हैं हम सम की, तो x का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और y 1 है तो y को हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर बीच में प्लस लगाएंगे, प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम सम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, सम है यहाँ पर। और फिर सेकेंड है जो मिन टर्म सेकेंड है, जहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 है तो x को एज इट इज़ लिख देंगे और y का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बात सेम ही। ये मिन टर्म निकल गई s की, c की निकालते हैं। c की मिन टर्म बहुत ईजी है, x और y, बस सिंपल। ये जो एस मिन टर्म है इसको हम कॉम्बिनेशन सर्किट में भी बना के देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, जैसे कि हम इसका कॉम्बिनेशन सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे हम, हमारे पास दो कॉम्बिनेशन सर्किट है जिनका ऐड हो रहा है, यानी कि इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऐड हो रहा है हमारे पास। यहाँ पे कुछ सर्किट रहा होगा, यहाँ पे कुछ सर्किट रहा होगा। क्या सर्किट रहा होगा, हमारे पास यहाँ पे दो सर्किट रहे होंगे, x का कॉम्प्लीमेंट और y एज इट इज़, यानी कि हमारा क्या है, ये हमारा, हम देख सकते हैं 0 और 1, 0 और 1 और है, लेकिन यहाँ पे 0 है, यानी कि हमारा XOR हो सकता है क्या, ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा XOR हो सकता है। कैसे हो सकता है देख लेते हैं। XOR को हम डिनोट कैसे करते हैं, सिंबल क्या होता है XOR का, ये होता है। तो हम XOR का सिंबल यहाँ पे बना देंगे, यानी कि हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट यहाँ पे हो गया। फिर हमारा Y का, मतलब कि ये पूरा ही हमारा XOR का कॉम्बिनेशन सर्किट बनना चाहिए, यानी कि हमारा एक सिंगल XOR नहीं है। ये हमारा XOR का कॉम्बिनेशन बनता कैसे है, XOR का कॉम्बिनेशन बनता है, हमारे गेट होते हैं एंड और नॉट, लैंड, नॉर, एक्सॉर। अब एक्सॉर जो है वो, और एक्सनॉर, है ना। अब एक्सनॉर है जो वो इसका अपोजिट होता है, और जो है वो इसका अपोजिट होता है ना। तो हम क्या करते हैं, जो नॉर और का यहाँ पे जो सर्किट है वो बनेगा, और का सर्किट यहाँ पे बन जाएगा और नॉर का सर्किट यहाँ पे बन जाएगा, तो हमारा गेट जो है वो हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, यानी कि हाफ एडर जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट में बदल जाएगा।
लेकिन ये था उसका बाइनरी, कह सकते हैं हम बाइनरी इनपुट आउटपुट का टेबल, ट्रूथ टेबल कह सकते हैं इसको।